हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 3.2 एंड स्टार्ट करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 7 इन विच वी हैव टू शो दैट LHS इक्वल्स टू RHS. Before starting students, suppose if the question is like this 1 upon 5 factorial plus 1 upon 4 factorial, how to add? तो जो भी बड़े वाला नंबर होगा उसको लिखेंगे हम 5 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल. ओके, नाउ 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल वी कैन टेक कॉमन एंड 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 1 and then we can add. So same here, n factorial, we can take n factorial common. So ये क्या हो जाएगा 1 upon r factorial, n minus r factorial, r minus 1 factorial, n minus r plus 1 factorial. Now ये दो नंबर है, एक r factorial है, एक है r minus 1. इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? r. तो ये r फैक्टोरियल को, जैसे हमने 5 को क्या लिखा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो r को क्या लिखेंगे r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल. अब ऐसे ही इन दोनों में से n माइनस r प्लस 1, दोनों में से बड़े वाला नंबर कौन सा है? ये वाला. तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं? ये तो एज इट इज r माइनस 1 फैक्टोरियल को एज इट इज, और इसे हम क्या लिखेंगे n माइनस r प्लस 1 n माइनस r फैक्टोरियल. एक माइनस करते है ना, 5 को क्या लिखते हैं 5 में से एक माइनस किया 4 फैक्टोरियल. n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे n माइनस r प्लस 1 इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. अब क्या करेंगे? नाउ व्हाट वी कैन डू, कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेंगे. व्हाट इज कॉमन? r माइनस 1 फैक्टोरियल, r माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन, n माइनस r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल कॉमन. तो ये कॉमन आ जाएगा r माइनस 1 फैक्टोरियल, ओके, n माइनस r फैक्टोरियल. ये कॉमन, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन. तो यहाँ पर क्या रह गया 1 अपॉन r. ये कॉमन लिया, इसे भी कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या रह गया n माइनस r प्लस 1. अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई. सो ये क्या हो जाएगा? दिस वी कैन राइट एज n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल. क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? n माइनस r प्लस 1 प्लस r ओके. यहाँ पर माइनस r प्लस r कैंसिल. सो ये क्या हो जाएगा n प्लस 1 n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 n माइनस r फैक्टोरियल. टर्म्स को थोड़ा रीअरेंज कर लिया. इधर क्या है ब्रैकेट में n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल. यहाँ पर r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. बड़ा नंबर लिखा एंड देन छोटा. सो ये क्या हो गया n प्लस 1 n फैक्टोरियल, मतलब n प्लस 1 का फैक्टोरियल. r माइनस 1 फैक्टोरियल मीन्स r फैक्टोरियल. n माइनस r प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय n माइनस r फैक्टोरियल वी कैन ऑल्सो राइट एज फैक्टोरियल. नाउ यू कैन चेक दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. So therefore at last we can write LHS equals to RHS, hence proved. 8th question में students, in which we have to show that this side is equals to 10 factorial upon 4 factorial
6 फैक्टोरियल। तो हम लेंगे LHS दैट इज लेफ्ट हैंड साइड। सो ये हमने ले ली लेफ्ट हैंड साइड। अब जो भी कॉमन है, व्हाट इज कॉमन इन दिस, 9 फैक्टोरियल। ओके, इसे हमने कॉमन ले लिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर में दो दो नंबर है, ये 3 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल। तो हम क्या करेंगे, 3 फैक्टोरियल तो एज इट इज रहने देंगे और यहाँ पर 4 फैक्टोरियल को लिख देंगे 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। अब इधर क्या है, 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल तो एज इट इज रहेगा और ये बड़े वाले नंबर को क्या लिख देंगे, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। नाउ टेक कॉमन फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अब हम डिनोमिनेटर में से कॉमन लेंगे। क्या कॉमन है, 3 फैक्टोरियल दोनों में है, 5 फैक्टोरियल दोनों में है। सो 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल हमने ले लिया कॉमन। 3 भी कॉमन 5 भी कॉमन, क्या रह गया 1/6। 3 फैक्टोरियल कॉमन 5 फैक्टोरियल, क्या रह गया यहाँ पर 1/4। अब हम करेंगे स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई। सो ये हो जाएगा 4 प्लस 6/6 इंटू 4। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई किए। सो ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 10 6 इंटू 4। अब थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे क्योंकि हमें इस रिजल्ट तक पहुंचना है। तो 9 फैक्टोरियल और 10 है, तो 10 पहले लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 9 फैक्टोरियल। इधर हम क्या लिखेंगे, पहले 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, देन 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। टर्म्स को सिर्फ रीअरेंज करना है, 4 को 3 के साथ, 6 को 5 के साथ। अब ये 10 इंटू 9 फैक्टोरियल को वी कैन ऑल्सो राइट 10 फैक्टोरियल, क्योंकि 10 फैक्टोरियल क्या होता है, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, डिपेंड करता है हम पर। सो 10 इंटू 9 फैक्टोरियल मीन्स 10 फैक्टोरियल। नाउ 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल मीन्स 4 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल मीन्स 6 फैक्टोरियल। कंफ्यूजन हो तो देखो, 6 फैक्टोरियल क्या होता है, 6 इंटू 5 4 3 2 1। वी कैन राइट दिस एज ऑल्सो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। जरूरत पड़े तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, लाइक दिस ऑल्सो। ये डिपेंड करता है कंडीशन पर। तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल मीन्स 6 फैक्टोरियल और ये हमें मिल गया RHS। सो देयरफॉर LHS equals to RHS. Ninth question, students, in which we have to show that 2n factorial upon n factorial equals to this side we have to prove. So we will start from RHS. यहाँ पर सपोज अगर n फैक्टोरियल, तो हम क्या लिखते हैं n में से एक कम n-1 n-2 एंड सो ऑन लाइक दिस, कहाँ तक अप टू 1। सो 2n को क्या लिखेंगे 2n, फिर 2n-1 2n-2 2n-3 करते करते हम कहाँ तक जाएंगे 4 3 2 1, एंडिंग कहाँ पर होगी 1 पर। ओके, ऐसे ही यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, इधर n फैक्टोरियल को अभी हम n फैक्टोरियल ही रहने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल टर्म्स कितनी है, या n फैक्टोरियल को लिख देते हैं n-1 n-2 कहाँ तक 3 2 1। ओके, अब टोटल न्यूमरेटर में कितनी टर्म्स है 2n और डिनोमिनेटर में कितनी टर्म्स है n। न्यूमरेटर में 2n, ये कैसी है इवन टर्म्स, 2n-2, इनको एक साथ लिखते हैं 2 2n-2 2n-4 4 2। टोटल टर्म्स है 2n टर्म्स। 2n टर्म्स में से n टर्म्स क्या है इवन और n टर्म्स क्या है ऑड। तो हमने इवन वाली टर्म्स को एक साथ लिखा और ऑड टर्म्स कौन सी है 2n-1
2n माइनस 3, 3, 1। ठीक है, ये n इवन टर्म्स है, ये n कैसी टर्म्स है, ऑड। n इवन, n ऑड, दोनों को अलग अलग लिख लिया। डिनोमिनेटर तो क्या रहने वाला है, सेम, n, n माइनस 1, n माइनस 2, 3, 2, 1। अब हर एक इवन टर्म्स में से क्या होगा, सपोज 2 है, 4 है, 6 है, सब में से अगर मैं 2 कॉमन, ये 2 कॉमन लिया, ये क्या है 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, तो अगर 4 इवन नंबर्स हैं तो चारों में से 2 टू द पावर 4 क्या हो जाएगा, कॉमन। सो क्या आ जाएगा, 1, 2, 3, 4। सो सेम यहाँ पर एक 2 इसमें से कॉमन आएगा, एक 2 इसमें से, इधर से, इधर से, इधर से, हर एक टर्म में से 2, 2, 2, 2 कॉमन आएगा। टोटल टर्म्स कितनी है, कितनी टर्म्स है, n इवन टर्म्स। तो 2 कितनी बार कॉमन आएगा, जैसे यहाँ पर 2 4 टर्म्स है, 1, 2, 3, 4, तो 2 कितनी बार कॉमन आएगा, 4 बार, 2 टू दी पावर 4, तो हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो यहाँ पर n टर्म्स है, तो 2 टू दी पावर n कॉमन, तो जब 2 कॉमन है तो यहाँ पर क्या रह गया, n। ये ब्रैकेट में से 2 कॉमन लिया तो क्या रह गया, n माइनस 1। ये ब्रैकेट में से n कॉमन लिया तो क्या रह गया, ये 2 कॉमन लिया, n माइनस 2, इधर से 2 कॉमन लिया 2, इधर से 2 कॉमन लिया 1। ओके, ये हो गया। इसको एज इट इज, क्योंकि ये तो हमें ऐसे ही चाहिए, 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, 5, 3, 1, और टर्म्स जैसी थी वैसे ही लिख दिया। अब अपॉन में क्या है, n, n माइनस 1, n माइनस 2, 3, 2, 1, ये पूरा इस पूरे ब्रैकेट से क्या हो जाएगा, कैंसिल। ओके, सो क्या रह गया हमारे पास, वी कैन राइट हेयर 2 टू दी पावर n, 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, 5, 3, 1, which is equals to RHS. So therefore LHS equals to RHS. अब 10th क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स, इन विच वी हैव टू सिंप्लीफाई द रिजल्ट। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम क्या लिख सकते हैं, 2n प्लस 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल में हम लिखते हैं रिवर्स काउंटिंग, 10 में से एक माइनस किया 9 में से एक माइनस किया 8, 7, और जहां तक लिखना है वहां तक। सो ये क्या लिखेंगे, 2n प्लस 2, 2n प्लस 2 में से एक माइनस किया तो डायरेक्ट लिखना हमें 2n प्लस 1, 2n फैक्टोरियल पर हम स्टॉप कर देंगे, बिकॉज डिनोमिनेटर में क्या है, 2n फैक्टोरियल। अब ये पूरा इस पूरे से क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो आंसर क्या हो गया, 2n प्लस 2, 2n प्लस 1, ये हो गया सिंप्लीफिकेशन। आते हैं सेकेंड पार्ट पे स्टूडेंट्स, n प्लस 3 फैक्टोरियल। सो इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, n प्लस 3, तो क्या लिखेंगे इसे, n प्लस 3, n प्लस 2, n प्लस 1 फैक्टोरियल। n प्लस 1 फैक्टोरियल पर स्टॉप करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में कितना है, n प्लस 1 फैक्टोरियल। अब ये n स्क्वायर माइनस 4, इसे हम क्या लिखेंगे, n स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ये कैंसिल। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b, a माइनस b, कैंसिल। सो फाइनल आंसर इज n प्लस 3 अपॉन n माइनस 2। थर्ड पार्ट पे स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई करना है। ओके, 3 टर्म्स है, इनमें से सबसे बड़ी टर्म कौन सी है, n फैक्टोरियल, और सबसे छोटी कौन सी है, n माइनस 2 फैक्टोरियल। सपोज एक है 5 फैक्टोरियल, एक है 4 फैक्टोरियल और एक है 3 फैक्टोरियल। तो हम 5 को क्या लिखेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 4 को क्या लिखेंगे, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल तो 3 फैक्टोरियल ही रहेगी। तो यहां पर अब देखो 1 अपॉन n फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, n माइनस 1, n माइनस 2 फैक्टोरियल।
ओके, इसे क्या लिखेंगे, n-1 n-2 फैक्टोरियल, और ये तो सबसे छोटी टर्म है एज इट इज। अब इन तीनों टर्म्स में से कॉमन लेते हैं, तो कॉमन क्या आएगा, 1/n-2 का फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा कॉमन। सो क्या रह जाएगा, 1/n n-1, 1/n-1, और यहां पर 1/1। अब हम इधर का डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे, एलसीएम। सो जब डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे, सो क्या आएगा डिनोमिनेटर में, n-1। यहां तो ऑलरेडी n-1 है, तो इधर क्या हो जाएगा 1। यहां पर n-1 है, लेकिन हमें चाहिए कितना, n-1। सो n मतलब यहां पर n आ जाएगा, यहां पर 1 है और डिनोमिनेटर में ये चाहिए, तो क्या करेंगे, n-1 से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर को भी एंड डिनोमिनेटर। ओके, सो आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट दिस। अब ये क्या हो जाएगा, यहां पर फाइनली कितना आ गया, 1 - n। अभी हम न्यूमरेटर सॉल्व कर रहे हैं, 1 - n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस n, ओके, अपॉन n-1, और लास्ट में लिखेंगे छोटे वाला नंबर। ठीक है, मैं नेक्स्ट स्टेप में करूंगी अरेंज, n-1। नाउ प्लस n माइनस n क्या हो जाएगा, कैंसिल। ओके, यहां पर मैं लिखती हूं माइनस का n स्क्वायर प्लस का 1, n-1 n-2 फैक्टोरियल। We can take minus sign common, n square minus 1, and denominator as it is. Okay. Now numerator में फॉर्मूला यूज करेंगे, a square minus b square, a plus b a minus b। अब अगले स्टेप में क्या होना चाहिए, n-1 से ये n-1 कैंसिल, और सिंप्लीफाई होकर रिजल्ट आ जाएगा माइनस ब्रैकेट में n+1 अपॉन n-2 फैक्टोरियल। फोर्थ पार्ट लेते हैं स्टूडेंट्स, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। ओके, n तो एज इट इज रहेगा, ये ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों में से बड़ी टर्म कौन सी है, n। तो n फैक्टोरियल को हम लिखेंगे n इंटू n-1 फैक्टोरियल, और ये छोटे वाली टर्म को एज इट इज। ओके, नाउ आफ्टर दिस n स्क्वायर को वी कैन राइट n इंटू n, एंड दिस n+1 को हम लिख सकते हैं n+1 फैक्टोरियल एज इट इज। बाद में देखेंगे क्या करना है, ठीक है। ये हमने n इंटू n 2 बार क्यों लिखा, अभी अगले स्टेप में समझ में आएगा। नाउ व्हाट इज कॉमन, n तो बाहर लिखा है, इधर से क्या कॉमन आएगा, n-1 का फैक्टोरियल कॉमन आ गया, ये कॉमन आया तो इधर क्या रह गया n, और ये पूरा कॉमन आया तो क्या हो गया 1। ओके, यहां पर ये दोनों मिलकर n-1 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल। ये n एज इट इज, लेकिन ये दोनों टर्म्स कंबाइन होकर हो जाएगा n फैक्टोरियल प्लस n+1 फैक्टोरियल। ओके, या इसको भी हम लिख सकते हैं n+1 इंटू n फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहां पर n इंटू n-1 फैक्टोरियल, ये दोनों टर्म्स कंबाइन होकर क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल n+1, इधर n फैक्टोरियल n+1 n फैक्टोरियल। क्या कॉमन आ रहा है, n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। टेक कॉमन, सो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे n+1 प्लस n प्लस n+1। सो ये हो जाएगा
n 3n plus 2. Okay, so final answer is 3n plus 2 multiply by n फैक्टोरियल। तो फिफ्थ पार्ट पे आते हैं, सिंप्लीफाई n प्लस 1 अपॉन n फैक्टोरियल माइनस 3n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल। अब इसमें से दोनों के डिनोमिनेटर में से बड़ा नंबर कौन सा है? n प्लस 1। सो n प्लस 1 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल। नाउ टेक कॉमन 1 अपॉन n फैक्टोरियल कॉमन, सो ये हो जाएगा n प्लस 2 अपॉन 1, 3n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे, सो n प्लस 1 ये हो जाएगा n प्लस 2 n प्लस 1 माइनस 3n प्लस 1। इसे हम क्या लिख सकते हैं? n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 2 माइनस 3n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। सॉल्व करेंगे इस ब्रैकेट को, n स्क्वायर n प्लस 2n 3n माइनस 3n कैंसिल प्लस 1, और डिनोमिनेटर में ये n प्लस 1 है और बाहर कितना है? n फैक्टोरियल। सो इसे हम लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल। 6 पार्ट पर आते हैं, एक में डिनोमिनेटर में है n माइनस 1 फैक्टोरियल और एक जगह है n प्लस 1 फैक्टोरियल। ग्रेटर नंबर कौन सा है? n प्लस 1। सो n प्लस 1 फैक्टोरियल को हम क्या लिखेंगे? n प्लस 1 n माइनस 1 फैक्टोरियल। ओके, अब हम लेंगे कॉमन, और कॉमन क्या आ जाएगा? 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ क्या रह जाएगा? 1, और यहाँ पर क्या बचेगा? ये बाहर आ गया कॉमन, सो n प्लस 1 इंटू n। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सो ये क्रॉस मल्टीप्लाई n प्लस 1 1 माइनस n प्लस 1 इंटू n। ओके, सो ये क्या हो गया? न्यूमरेटर में n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस n, और डिनोमिनेटर में n प्लस 1 इंटू n, और बाहर क्या लिखा है? n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये प्लस n माइनस 1 माइनस n कैंसिल, सो n स्क्वायर प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा? n प्लस 1 फैक्टोरियल। नाउ 7 क्वेश्चन स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में n फैक्टोरियल, n प्लस 1 फैक्टोरियल, n प्लस 2। सबसे बड़ा नंबर ये है और सबसे छोटा ये, तो कैसे लिखेंगे? छोटे नंबर को एज इट इज, n प्लस 1 फैक्टोरियल को n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, और इसे क्या लिख देंगे यहाँ पर? n प्लस 2 n प्लस 1 n फैक्टोरियल। ओके, अब हम लेंगे कॉमन, सो 1 अपॉन n फैक्टोरियल आ जाएगा कॉमन, और ये हो जाएगा 3 अपॉन n प्लस 1 n स्क्वायर माइनस 4 अपॉन n प्लस 2 n प्लस 1। अब ब्रैकेट में हम एलसीएम लेंगे, ओके, डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे, सो n प्लस 2 n प्लस 1। सो इधर क्या हो जाएगा? इधर तो डिनोमिनेटर में 1 है, सो n प्लस 2 n प्लस 1, ऊपर भी n प्लस 2 n प्लस 1। सो यहाँ पर क्या आएगा? n प्लस 2 n प्लस 1। इधर डिनोमिनेटर में कितना है? n प्लस 1। सो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे किससे? n प्लस 2 से, और यहाँ पर एज इट इज। सो अब फाइनली क्या हो जाएगा? ये, इसको हम क्या लिख सकते हैं? सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लीकेशन। सो दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा? इधर सॉल्व करेंगे, सो माइनस 3n माइनस 6 माइनस n स्क्वायर प्लस 4
डिवाइडेड बाय n प्लस 2 n प्लस 1। ये प्लस n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कैंसिल, प्लस 3n माइनस 3n कैंसिल, और ये क्या 2 प्लस 4 6, 6 माइनस 6 कैंसिल, 0 अपॉन n प्लस 2 n प्लस 1, आंसर विल बी 0। स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट पर यहाँ पर डिनोमिनेटर में n प्लस 3 n प्लस 2 n प्लस 1, सबसे बड़ा नंबर है n प्लस 3 और सबसे छोटा है n प्लस 1। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, n प्लस 3 को लिख लेंगे n प्लस 3 n प्लस 2 n प्लस 1 फैक्टोरियल। इसे क्या लिखेंगे n प्लस 2 n प्लस 1 फैक्टोरियल, और ये तो जैसा है एज इट इज क्योंकि ये सबसे छोटा है। अब हम लेंगे कॉमन, n प्लस 1 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, सो n स्क्वायर माइनस 9 n प्लस 3 n प्लस 2, 6 के नीचे क्या रहेगा n प्लस 2 माइनस 1, क्योंकि ये पूरा हम कॉमन ले चुके हैं। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, n स्क्वायर माइनस 9 है, 9 मतलब क्या 3 स्क्वायर, सो a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला यूज किया। यहाँ पर कितना n प्लस 3 n प्लस 2, ये दोनों टर्म्स एज इट इज, n प्लस 3 से n प्लस 3 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं n माइनस 3 अपॉन n प्लस 2, 6 अपॉन n प्लस 2 माइनस 1। अब हम करेंगे यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम, ओके, सो ये हो जाएगा n प्लस 2 n माइनस 3 प्लस 6 माइनस n माइनस 2, यहाँ पर ओके साइन चेंज हो जाएगा, सो प्लस n माइनस n कैंसिल, 6 माइनस 3 3, 3 माइनस 2 1, सो 1 अपॉन n प्लस 2 n प्लस 1 फैक्टोरियल, जिसे हम लिख सकते हैं n प्लस 2 factorial. So that's all for today's lecture, students. We have completed exercise 3.2. Thanks for being with me till end of this lecture. Keep watching and keep learning.